अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बैड ब्रेथ, जिसको हमारी ज़ुबान में हेलिटोसिस कहा जाता है। अब पेशेंट हमारे पास आता है इस कंप्लेन से कि मैडम मैं 2 टाइम्स ब्रश भी कर रहा हूँ, सफाई का ख्याल भी रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से एक स्मेल जो है वो आती रहती है और ये किसी के साथ भी बात करने में बड़ी एम्बैरेसमेंट महसूस होती है जब आपके मुँह से स्मेल आ रही हो। अब इसकी सबसे मेन रीज़न जो है वो ज़ाहिरी सी बात है हमारी ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी की सही से सफाई ना होना, गम ब्लीड करना, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको पूरा स्वॉलन गम्स के बारे में बताया, उसी तरह गम स्वॉलो होते हैं, हमारा खाना फंसता रहता है, वहाँ पे कैलकुलस होता है, वो प्लाक की फॉर्म ले लेता है, उसके बाद उसमें बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होते हैं और जो कॉज करते हैं हमारे मुँह से बैड ब्रेथ की रीज़न होते हैं। उसके अलावा दूसरी बड़ी रीज़न प्रॉपर सफाई ना होना। हम ब्रश तो 2 टाइम कर रहे होते हैं लेकिन हम ठीक से ब्रश नहीं कर रहे होते। उसके अलावा एक सबसे बड़ी रीज़न होती है स्टमक प्रॉब्लम। हमारे मैदे का जो हाजमा है वो ठीक नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स सिंड्रोम होता है और वो हमारे सांस से स्मेल जो है वो मुंह की तरफ आती है। उसके अलावा लिवर प्रॉब्लम भी हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी हो सकता है, बहुत सारे हमारी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं जो सांस के ज़रिए ये गंदी स्मेल पैदा करते हैं और जो हमारे मुंह से ये फिर स्मेल आती है। उसके अलावा जो है वो सबसे बड़ी मेन रीज़न है हम जो डेंचर्स लगवाते हैं, आर्टिफिशियल जिसको टूथ कहते हैं। हम आर्टिफिशियल पार्शियल डेंचर भी लगवाते हैं, कंप्लीट डेंचर्स भी लगवाते हैं, जिसमें ब्रिजेस आ जाते हैं, क्राउन आ जाते हैं। अब हम रिकमेंड करते हैं कि जो पार्शियल डेंचर है वो रात आप उतार के पानी में रख के सोएं। देखें, जैसे हमारे अपने जो दांत हैं उनकी सफाई जिस तरह बहुत ज़रूरी है, उसी तरह हम जो मसनूई चीज़ लगा रहे हैं वो भी तो हमारे मुंह में खाने पीने के और हर चीज़ के इस्तेमाल के लिए यूज़ हो रही है, तो उसकी प्रॉपर सफाई करना भी तो हम पे लाजिम है ना। जब हम उसकी प्रॉपर सफाई नहीं करते तो वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर और फिर वो बैड ब्रेथ की वजह बनते हैं। इसलिए जो भी आपका पार्शियल डेंचर है, आपने परमानेंट क्राउन ब्रिजेस लगवाए हुए हैं, उनकी भी सफाई का अच्छे से ख्याल रखें ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो आपको ना हो। उसके अलावा जो बैड ब्रेथ है वो हमारी टंग की वजह से भी होती है। हम दांतों की सफाई तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं लेकिन हम अपनी ज़ुबान की सफाई नहीं करते। ज़ुबान के ऊपर भी मिकोज़ा प्रेजेंट होता है जिसमें बैक्टीरिया फंसते हैं और वो भी बैड ब्रेथ कॉज करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जाते हैं कि हम किस किस तरह इस चीज़ से हम बच सकते हैं। अब सबसे पहले है हमारी ब्रशिंग। हम एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा लाजमी ब्रश करें, ठीक है। उसके बाद जब भी खाना खाएं अच्छे से कुल्ली करें। सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद लाजमी ब्रश करना ज़रूरी है। सुबह नाश्ते से पहले आप ब्रश कर लेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद आप नाश्ता करेंगे, जो फूड पार्टिकल्स हैं, डेब्रिस हैं, वो पूरा दिन आपके दांतों पे लगे रहेंगे, तो आपका सुबह के टाइम ब्रश करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा रात को खाने के बाद अच्छे से कुल्ली करें, ब्रश करें और फिर आप सोएं। सुबह आप कुल्ली करके नाश्ता कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, नाश्ते के बाद आप ब्रश करें, ठीक हो गया। उसके बाद डेंटल फ्लॉसिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारे ज़रे ब्रश के ज़रिए नहीं निकल पाते वो फ्लॉस के ज़रिए हम निकाल सकते हैं। फ्लॉस एटलीस्ट 2 टाइम्स अ वीक लाजमी इस्तेमाल करें, उससे भी आपका ये प्रॉब्लम बहुत हद तक बेहतर होगा। उसके अलावा जो हमारी जनरल प्रॉब्लम है जैसे स्टमक प्रॉब्लम हो गया, लिवर प्रॉब्लम हो गया, किडनी प्रॉब्लम हो गया, ये जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये हम डॉक्टर को रुजू करें, उनको चेक करवाएं कि इसका क्या रीज़न है और ये क्यों हमारी बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम बन रहा है। तो ये आप मेडिकल इश्यूज़ अपने रिजॉल्व करवाएं ताकि आपका ये बैड ब्रेथ का इशू ख़त्म हो। उसके अलावा डेंचर्स हैं, पार्शियल डेंचर हो गए, कंप्लीट डेंचर्स हो गए, जितनी भी हम ये चीज़ें इस्तेमाल करती हैं इनकी सफाई का लाजमी तौर पर ख्याल रखें ताकि आप इस बैड ब्रेथ से बच सकें। उसके अलावा हम अपने पर्स में लेडीज़ होती हैं सौंफ रख सकती हैं, सिनेमन रख सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें, मिंट होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बबल गम रख सकते हैं, लेकिन बबल गम आप कोशिश करें कि शुगर फ्री बबल गम यूज़ करें ताकि आप उसको चबाएं तो आपके जो है शुगर ऐसी कोई चीज़ मिठास ना हो जो दांतों पे चिपक जाए और फिर वो और मसले पैदा करें। उसके अलावा हमारे दांतों के और भी बड़े मसाइल हैं जैसे कीड़ा लग जाता है दांतों में, कैलकुलस है, प्लाक है। हम दांतों की सफाई का ख्याल रखें, एटलीस्ट हम स्केलिंग करवाएं। ये जो हम कहते हैं कि स्केलिंग से दांत
कमज़ोर हो जाते हैं और दांत ख़राब हो जाते हैं, दांत हिलने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। स्केलिंग जो है वो दांतों के लिए ज़रूरी है। हर 6 माह बाद नहीं तो हर साल बाद हमें लाजमी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने सारे इश्यूज़ रिजॉल्व करवाने चाहिए। उसके अलावा हमारे दांतों में केरियस लेयर्स होती हैं, कीड़े लग जाते हैं, वो भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे मुंह से बैड ब्रेथ आती है। उसके अलावा जो हमारी ज़ुबान का मसला है, जो हमारी मिकोज़ा के ऊपर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और हम ज़ुबान की अच्छे से सफाई नहीं करते, उसका मसला भी हल हो सकता है। मार्केट से हमें टंग स्क्रैपर के नाम से एक चीज़ मिलती है, आप उससे अच्छी तरह स्क्रैप करें टंग को और अच्छे से बैक्टीरिया साफ़ करें और आपका ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। अगर टंग स्क्रैपर नहीं यूज़ करना तो ब्रश है हमारे पास, आप ब्रश को ही ज़बान पे इस्तेमाल करें, उससे भी हो जाता है। अगर उससे आपको गैग पैदा होता है तो ब्रश की उल्टी साइड इस्तेमाल कर लें, उससे भी आपके जितने भी बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ होती है ड्राई माउथ सिंड्रोम भी होता है कुछ लोगों को, जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम आता है कि मुंह से गंदी स्मेल आ रही है। अब ड्राई माउथ हम कैसे ठीक किया जा सकता है? हाइड्रेशन करके ठीक कर जा सकती है, ताकि जितना हम ज़्यादा पानी पिएंगे और लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, हमारी हाइड्रेशन बेहतर होगी, हमारे जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे और फ्लश आउट हो जाएंगी किडनी जितना भी हम पानी इस्तेमाल करेंगे। तो ड्राई माउथ भी एक मेन रीज़न है, तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप नींबू पानी का बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिट्रस एसिड यूज़ करें, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, आप उसका इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़्यादा कर दें, उससे भी आपका जो प्रॉब्लम है ये हल हो सकता है। उसके अलावा हमें थायराइड का मसला होता है बहुत सारे पेशेंट्स को। उसके अलावा टॉन्सिल्स का इशू होता है, टॉन्सिल्स की वजह से भी हमारे मुंह से गंदी स्मेल आती है। तो ये जितने भी आपके मेडिकल इश्यूज़ हैं आप ये रिजॉल्व करवाएं, ताकि आपका जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है वो जल्द से जल्द मसला हल हो। और सबसे लाजमी तौर पे आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विज़िट करें। हर 6 मंथ्स बाद ज़रूर अपनी अपॉइंटमेंट लें, अपने रेगुलर चेकअप करवाएं, अपने दांतों को चेक कराएं, जितने भी आपके इश्यूज़ आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करवाएं, ताकि आपको ये जो बैड ब्रेथ का मसला है, गम डिजीज़ का मसला है, जो भी प्रॉब्लम है आपका टाइमली हल हो सके और आपको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम किस चीज़ के बारे में आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपके लिए अवेलेबल हैं हर टाइम। आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के हवाले से बनाएं, ताकि हम आपके लिए आसानी पैदा करें, ताकि आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ें और मसाइल जो हैं वो अपने घर बैठे हल कर सकें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह।